This is second video of quadratic equations. 60 days of lockdown, full syllabus breakdown. तो पहली वीडियो थी जिसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे. अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है उसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे कवर कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा. तो पहली वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर. तो इस वीडियो में हम थोड़े अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे एज़ कम्पेयर टू पहली वाली. तो इसमें आप एक चीज़ इंश्योर रखना कि इसमें आपको ये सवाल पूरी अटेंशन के साथ देखने इस तरह से कि आप कभी भूले ना. इसमें जो भी कंसेप्ट सिखाए जाएंगे तो एक सवाल में हो सकता है मिक्स कंसेप्ट्स हों. जो सुबह की वीडियो थी उसमें सवाल काफ़ी ज़्यादा सेंटर्ड थे. और दूसरी चीज़, इसमें जो भी सवाल होंगे आपको सबको ट्राई करना है. ऐसा नहीं कि आप एक एक घंटे तक सवाल को ट्राई कर रहे हैं. लिमिटेड टाइम देना है, 5 से 6 मिनट या 3 से 4 मिनट वीडियो को पोस्ट करके. उसके बाद आप सवाल का सोल्यूशन देखें. तो शुरू करते हैं हम सवालों को. तो सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/16 पूरे का अंडर रूट. और हमें बता रखा है कि ए की वैल्यू जो है वो 1/4 से छोटी है और 0 से बड़ी है. ठीक है, तो सिंपली हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं. तो देखने में जो इस तरह के मेसी से सवाल होते हैं वो जनरली उतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको देख के डरना नहीं होता. तो इस सवाल को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हमारे LHS पे डिग्री 2 की इक्वेशन है और RHS पे हम देख रहे हैं तो अंडर रूट में इक्वेशन है. तो एक रिलेशन हमारे दिमाग में स्ट्राइक बैक होना चाहिए इन्वर्स का, कि कहीं एक दूसरे के इन्वर्स तो नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हैं. दैट इज़ लाइक अब 1/16 दोनों तरफ है. और ये चीज़ दिखने में भी ऐसी लग रही है कि अगर हम इसका इन्वर्स फॉर्म करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा. तो ये चीज़ हम एक बार चेक करके देख लेते हैं. तो इन्वर्स चेक करने का तरीका सबको आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लीजिए. तो सिंपली हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/16 करेंगे और x के टर्म्स में y की वैल्यू निकालेंगे. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. y के टर्म्स में x की वैल्यू निकालेंगे और y को x कर देंगे और x को y. तो ये जो है हमारे दो रूट निकल के आ जाएंगे. यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे, जो कि हमें क्वेश्चन में RHS में दे रखा था. ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये जो है एक दूसरे का इन्वर्स है. क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स है तो ये उन्हीं पॉइंट्स पे क्लैश करेंगे एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पे ये y इक्वल टू एक्स से टकराएंगे. स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे की इमेज होती है y इक्वल टू एक्स के अबाउट. तो वो जिन पॉइंट्स पे इक्वल होते हैं वो पॉइंट्स h, की फॉर्म में होते हैं. तो सिंपली ये जो इक्वेशन है जिस पॉइंट पे x के बराबर होगी और ग्राफिकली बोलूँ तो y इक्वल टू एक्स से टकराएगी, वही जो है हमारे सॉल्यूशंस होंगे मेन क्वेश्चन के. तो सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है. तो सिंपल अब अपने ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे. तो ये जो है हमारे रूट्स निकल के आ जाएंगे. तो हमारा जो है ये आंसर होगा. और हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन में दे रखा था कि a की वैल्यू जो है वो 0 से 1/4 के बीच में है. ये इसी आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए दे रखा था. तो जब आप अंडर रूट में इसकी डोमेन चेक करोगे तो वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी. तो ये इस तरह से होना था. सिंपली छोटी सी चीज़ लगनी थी इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि दो इन्वर्स फंक्शन जब टकराते हैं तो वो y इक्वल टू एक्स पे एक दूसरे से टकराते हैं. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सी इनइक्वालिटी का है जो कि आपको सॉल्व करनी है. वैसे देखने में इतनी ज़्यादा सिंपल तो नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मैसी सी है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि लोग मैसी इनइक्वालिटीज़ को देख के ज़्यादातर छोड़ देते हैं. तो इन चीज़ों का हैंग भी बहुत अच्छे से होना चाहिए. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का अंडर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग x/5 प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 8x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 इज़ लेस देन 0. ठीक है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले डोमेन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा. तो डोमेन की बात करें तो सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट हम उठाते हैं, दैट इज़ log x/5. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है. और अगर हम इस क्वाड्रेटिक को उठाएं तो ये भी ग्रेटर देन 0 होनी है. तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. और सेम गोज़ फॉर दिस अनदर अंडर रूट में जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो ये सवाल जो है काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ कर देता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपकी सेम यही इक्वेशन बन जाएगी. मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और केसेस हमारे सिर्फ लिमिटेड ही बचेंगे. तो ये हमें देखने को मिला. तो यहाँ से हमें पता चला हम 2 कॉमन लेंगे और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था. तो यहाँ से हमें पता चला कि x की सिर्फ 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं. सिर्फ इतने ही पार्ट से हमें पता चल गया कि 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जब ये इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि इसी के रूट्स. और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के रूट्स हैं हमारे 1 और 3, और दोनों ही रूट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज़ x ग्रेटर देन 0. तो इस पूरी इक्वेशन में हम एक बार 1 डाल के देखेंगे और एक बार 3 डाल के देखेंगे और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे.
ये दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले हम 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालने पे ये पार्ट तो गया, 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, बचा हमारे पास log x/5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा log 1/5 + 1। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि log 1/5 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू हमारी -0.69 हो जाएगी और साथ में हमारा 1 है, लगभग इतनी होती है। तो ये हमारा >0 आ रहा है, हेंस इट इज़ अ सॉल्यूशन। सेम गोज़ फॉर 3 हम डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा log 3/5 + 1। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू लगभग -0.22 होती है। आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि ये 1 से छोटी होगी और साइन इसका नेगेटिव है +1। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये >0 है। तो दोनों 1 और 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इस तरह से होना था सवाल। तो आसान सवाल थे, दोनों आसान सवाल थे, बस एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरे वाले में आपको ये दिख जाना चाहिए कि दोनों फंक्शन, दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं वो सेम ही है। और पहले वाले में आपको इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी लग रही है जो आपको नहीं पता इन सवालों में, तो आप एक पेपर साथ में लेकर रख सकते हो, उस पर लिखते जाओ और उनको याद रखना हमेशा के लिए, कभी भूलना मत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी दे रखी है और हमें दे रखा है कि दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो हमें बताना है कि ए की क्या क्या पॉसिबल होंगी, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। तो ये सवाल है, इसको आप ट्राई करो। तो सबसे पहले अगर हम इस पर ध्यान दें तो हॉटस्पॉट में बैठा हुआ है 9 की पावर x और 3 की पावर x। तो सिंपली 3 की पावर x को t मान लेते हैं तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वैसे मैं जनरली इन सवालों को ग्राफ से करना प्रेफर करता हूँ, तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं पहले। 3 की पावर x को मैंने t मान लिया, तो यहाँ पे मेरा बन गया a t का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय a - 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस a इज़ >1, ठीक है। तो यार 1 को इधर ही ले आते हैं, LHS में अकेला के छोड़ रखा है। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमेशा >0 है। देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन >0 है तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, दैट इज़ d < 0 और जो x² का कोफिशिएंट है वो हमेशा >0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। तो जो हमारी टी में इक्वेशन आई है तो हम सिंपली इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पर हम एक चीज़ पहले से जानते हैं एंड दैट इज़ कि टी जो है हमेशा >0 है, ठीक है। तो t >0 के लिए इस क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफ आएगा वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। t <0 के लिए इस क्वाड्रेटिक का जो भी ग्राफ आएगा उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि t <0 है ही नहीं। तो हम जनरल ग्राफ बनाएंगे, बस हमें ये इंश्योर रखना है कि t >0 के लिए इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। अगर आप पहले से ये मान लोगे कि t >0 है तो चीज़ें थोड़ी मैसी हो जाएंगी। तो मैं ये ट्रेंड फॉलो करता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि t सिर्फ एक वेरिएबल है जो <> भी हो सकता है और मैं जनरल क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाता हूँ। फिर बाद में एक कंडीशन डालता हूँ कि t >0 है, ठीक है। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, t >0 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। 0 हो सकता है और पर 0 भी भाई लोगों ने मना करी है क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इंश्योर करनी है, ग्राफ अगर ऊपर की तरफ है तो हमारा a जो है वो हमेशा >0 होगा। दूसरी चीज़ जो वर्टेक्स है, अगर पैराबोला के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के अगर रूट्स हैं तो वर्टेक्स जो है वो हमेशा y एक्सिस के लेफ़्ट साइड में लाई करेगी। तो मैं ग्राफिकली इसी समझा देता हूँ, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो अगर रूट्स हैं और वर्टेक्स राइट साइड में लाई कर गई तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कुछ पार्ट के लिए ये फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यूज़ देना शुरू कर देगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है जहाँ पे वर्टेक्स जो है हमेशा लेफ़्ट साइड में हो। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो <0 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से हमारा आ गया -4 मल्टीप्लाइड बाई a - 1/2a <0। सिंपली अपना -b/2a <0 लिखा है मैंने और साथ में d भी <0 होना चाहिए क्योंकि वर्टेक्स जो है हमारी x एक्सिस के नीचे लाई नहीं कर सकती। तो d <0 वाला केस हम तब लेंगे जब वर्टेक्स जो है हमारी y एक्सिस के राइट में लाई कर रही है। तो ये वाला केस मैं बात कर रहा हूँ। तो वर्टेक्स अगर यहाँ लाई कर रही है तो पूरा ही ग्राफ ऊपर होना चाहिए जिससे वो x एक्सिस को ना काटे। तो हमें एक चीज़ इंश्योर करनी है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल आ जाएगा। इस एग्जांपल के लिए जो है ये केस आएगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर >0 है तो हमारा d <0 होना चाहिए। तो सिंपली हमें इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और आंसर को निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, d <0 और ये वाली को। तो यहाँ से हमारा आया है a < 1 और जब हम d को चेक करेंगे तो हमारा आएगा b² - 4ac से 4 मल्टीप्लाइड बाई a - 1 मल्टीप्लाइड बाई 3a - 4। सिंपली आपको सॉल्व करना है और यहाँ से हमें चल रहा है दो चीज़ें, a बिलोंग्स टू 1 से 4/3। तो एक सेट में दो ऐसी इनइक्वालिटीज़ आई जो कि एक साथ एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ये कह रही है कि a < 1 होना चाहिए और ये कह रही है कि a 1 से 4/3 के बीच में होना चाहिए।
तो हमारा ये केस तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो इस पर हम बड़ा सा क्रॉस मार देते हैं, यानी कि एग्जिस्ट सिर्फ वही केस कर सकता है। अगर ये केस एग्जिस्ट करता तो हम इसको पहले वाले के साथ यूनियन करा देते। तो हमारा पहला वाला केस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1 सेकंड में मुझे सॉल्व करो और बोलो कि ये जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इनइक्वालिटीज़ का सवाल था, ठीक सवाल था। इसमें बस आपको ये इंश्योर करना है कि आज तो इन लोगों ने किया है 9 की पावर टी, ठीक है, 3 की पावर टी लिया है या 3 की पावर एक्स, जो भी बोल लें क्वाड्रेटिक में। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम बॉक्स ले सकते हैं, ब्रैकेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट में लेते तो हम चीज़ें 0 से 1 के बीच में इंश्योर करते। मान लो मैं ब्रैकेट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ रैंडमली, x² प्लस ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे मैनिपुलेशन खेल रहा हूँ या कोई वेरिएबल डाल रहा हूँ और कोई कंडीशन पूछ रहा हूँ, तो आप इसको t मान सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आप t² प्लस t माइनस 2 प्लस a मान लो, ठीक है। उसके बाद आप जनरल क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओ, पर जो आपको कंडीशंस दी हैं वो आपको सिर्फ तब उसी एरिया में अप्लाई करनी है जो t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, क्योंकि t 0 से 1 के बीच में ही है, t ब्रैकेट x है। तो इस तरह से काम करता है। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम लेगा मेरे ख्याल से ये सवाल। अब हम थोड़ा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 375x² माइनस 25x माइनस 2 + 0, और एस एन की वैल्यू देख रखी है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। आपको बताना है समेशन ऑफ एस आर, और आर की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है 1 से लेके n तक, लिमिट जो है हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, इसमें सिर्फ लिखने की देरी है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इस तरह के सवाल देख के मुझे जनरली ये फील होता है कि ये आसान है। तो इसमें सिंपली हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ रही है 25/375, 25 डिवाइड बाई 375, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा जाएगा 1/15। और सिमिलरली हम बात करेंगे अल्फ़ा बीटा की, तो भाई साहब हमारे आ रहे हैं -2/375, ठीक है। तो इस डेटा को हम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। हमसे पूछा है समेशन ऑफ एस आर, और एस आर की वैल्यू है अल्फ़ा की पावर आर प्लस बीटा की पावर आर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जीपी बन रही है अलग अलग दो, अल्फ़ा और बीटा में, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, और ये जा रहा है हमारा इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। सेम गोज़ फॉर बीटा, तो बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये जा रहा है बीटा की पावर इन्फिनिटी तक, तो इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इस डेटा के मुताबिक दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो हम जीपी का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें x <1 होता है, ठीक है। तो सिंपली a/1 - r करना है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा प्लस बीटा/1 - बीटा। तो सवाल खत्म हो चुका है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी चीज़ों में छेड़छाड़ करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा जाएगा, और इसमें हम सारी वैल्यूज़ पहले से ही जानते हैं, तो रख देते हैं। तो इसका जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12। मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑब्वियसली। तो इस तरह से जो है ये सवाल सॉल्व होना था। तो ये सबसे आसान सवाल था मेरे ख्याल से सब में से। तो यहाँ पे हम करते समाप्ति हो गए हमारे 5 अच्छे सवाल कवर। तो इन सवालों से मेरे हिसाब से लाइक सुबह अगर सवाल हमने करे कुछ 12-13, ठीक है, तो उससे आपने 12-13 कंसेप्ट सीखे होंगे, पर ये 5 सवाल हैं, इसमें से आप कम से कम 15-20 कंसेप्ट सीख सकते हो, क्योंकि ये मिक्स चीज़ों से बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं।